अस्सलाम वालेकुम मेरे हल्का गरबी बाग के दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और मेरे साथ चलने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों। आज का वीडियो मैसेज बेसिकली आपने देखा होगा कि पार्टी ने टिकट से अनाउंस कर दिए हैं। उसके बाद की सूरत हाल जो आप लोगों के सामने शेयर करनी थी। बेशुमार दोस्तों ने मुझे कॉल्स की, मुझसे पूछा कि आपका क्या लाएमल होगा, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। इस सारी जो आप दोस्तों ने मुझसे मोहब्बत का इज़हार किया, मुझसे मुझे मुझे कॉल्स की, मेरी जो हिम्मत है उसको बढ़ाने की कोशिश की। मैं आप तमाम का मशकूर हूँ। और साथ ही साथ मैं आप दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने आप तमाम दोस्तों की मशावरत से, मैंने अकेला कोई फ़ैसला नहीं किया। आज तक जो भी मैंने सियासत में स्टेप्स उठाए हैं, उसमें आप तमाम दोस्त जो मेरे साथ चलने वाले, जो तमाम पूरे हलके से मौजूद हैं, उन तमाम दोस्तों की मशावरत से मैं हमेशा चला हूँ। और आप लोगों की मशावरत से ही मैंने टिकट के लिए भी अप्लाई किया था। और टिकट इसलिए भी अप्लाई किया था कि इस हलके के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में, बल्कि डिस्ट्रिक्ट बाग की अगर बात करें तो वहाँ पे भी हमारा किरदार है। और इस हलके के अंदर गरबी बाग में बिलखुसूस पार्टी को मुनज़्ज़म करने में, पार्टी को हर सतह पे मुनज़्ज़म करने में हमारा एक किरदार था, जो आप दोस्तों और भाइयों के साथ मिल के हमने किया। और इस पार्टी को अगर पहली दफ़ा इस हलके में किसी ने मुनज़्ज़म करने की भरपूर कोशिश की तो उसमें आपके साथ मेरा भी एक किरदार था। और हमने पीटीआई को ना सिर्फ, आप अगर कांडी बेल्ट में चले जाएं तो जो आपको प्रोमिनेंट कारकुन नज़र आते हैं, जो बेहतरीन कारकुन नज़र आते हैं, उन सब को डेवलप करने में भी हमारा किरदार रहा। इसके अलावा आप नीलाबट साइड पे चले जाएं, आप रंगला वाली साइड पे चले जाएं, पूरे हलके के अंदर आप दोस्तों का एक गुलदस्ता मौजूद है, जो हमारे साथ मिल के इस पार्टी को इस हलके के अंदर पिछले 8-10 सालों से आप सबकी मेहनत से हम इस हलके में पार्टी को मुनज़्ज़म करते रहे। यही एफ़र्ट थी जिस एफ़र्ट को लेके मैं अपने जो है वो पार्लिमानी बोर्ड के पास गया। पार्लिमानी बोर्ड के अंदर भी पार्टी के जो लोग बैठे हुए थे, उनमें से अक्सरियत जो थी वो मुझे जानते थे, उनको मेरी काम का पता था। उसमें हमारे पार्टी के सदर जो हैं उनको मालूम था, राजा मंसूर साहब को मालूम था, ख्वाजा फारूक साहब को मालूम था, शुद्दात साहब को मालूम था। इन सब के सामने भी मैंने अपनी एफ़र्ट और मेहनत जो है वो रखी। और ये आप लोगों का जो जो आप कारकुनों की, क्योंकि मैं आपको रिप्रेजेंट करता था, आपकी आपकी जंग थी वो वहाँ पे मैंने लड़ने की कोशिश की और उनको समझाने की कोशिश की कि ये जो टिकट है इसमें हमारा हक बनता है, आप हमें ये टिकट अलॉट करें। इस सारी एफर्ट में मैंने ना सिर्फ पार्लिमानी बोर्ड बल्कि चीफ ऑर्गेनाइज़र तक भी मैं पहुंचा। पिछले तकरीबन 3-4 दिन पहले भी चीफ ऑर्गेनाइज़र साहब के पास गया, उनको ये बताया कि ये हल्के की सूरत हाल है और इस सारी सूरत हाल में आपको ये टिकट जो है वो एक पार्टी के नज़रियाती कारकुन को देना चाहिए। शायद कोई कमी रह गई कि जो हमारी बात इन तमाम स्टेक होल्डर ने नहीं सुनी। अगर हम पार्लिमानी बोर्ड की बात करें तो वो भी शायद कन्विंस नहीं हो पाया। और अगर हम सैफुल्ला नियाज़ी साहब की बात करें तो शायद वो भी हमारे इस आर्गूमेंट से कन्विंस नहीं हुए। और उन्होंने ये टिकट जो है वो मेजर लतीफ़ साहब को दिया। मेजर लतीफ़ साहब का पीटीआई में अभी कोई इतना लंबा चौड़ा सियासी बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन इस हल्के के अंदर उन्होंने एक स्ट्रगल किया है। इस हल्के के अंदर वो पिछले तकरीबन 15-20 सालों से एक मज़ामती सियासत करते रहे और हल्के की एक प्रोमिनेंट शख्सियत के तौर पे लोग उनको जानते हैं, मज़ामती शख्सियत के तौर पे उनको जानते हैं। मेरा आप तमाम दोस्तों के साथ पिछले 3-4 दिन से जो राब्ता रहा, जिसमें आप लोगों ने मुझे मशवरा दिया और आपके मशवरे के बाद और आप तमाम दोस्तों के मशवरे के बाद और पार्टी डिसिप्लिन को पार्टी डिसिप्लिन की मैंने हमेशा जो है वो पाबंदी की है। मैंने पिछले इलेक्शन में अगर आप देखें तो जब पार्टी ने डिसाइड किया कि हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करते हैं, तो उस वक्त मैं ज़िला बाग का सेक्रेटरी जनरल था, तो मैंने उस इत्तेहाद को भी मान लिया और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कैंपेन की और अपनी बसात के मुताबिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी वोट डलवाए। अब पार्टी का ये डिसीजन है कि पार्टी ने ये टिकट वो मेजर लतीफ़ साहब को अलॉट किया है। मेरी रिजर्वेशन जो मैंने आपके सामने रखी, मुझे ये लगता था कि मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ इस टिकट के लिए, लेकिन शायद वो डिज़र्व जो मैं समझता था वो मेरे तक ही रहा। और वो पार्टी की जो हमारी क़यादत थी जिन्होंने फ़ैसला करना था, शायद उनको ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने ये टिकट हमारी रिजर्वेशन के बावजूद, हमने अपनी एफ़र्ट की, मैंने की, बाकी जो हमारे कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी अपनी अपनी जगह पे की, उसके बावजूद उन्होंने टिकट मेजर लतीफ़ साहब को दिया। अब पार्टी ने ये जब ये फ़ैसला किया तो मेरे पास दो राय थी कि एक राय ये थी कि मैं इस टिकट की मुखालफत करूं और बिल्कुल जो है वो मैं कहूं कि ये बिल ज़्यादती हो चुकी है।
दूसरी राय ये थी, और ये बड़ी मेरी ज़ाती खुद गर्जी होती कि मैं ये करता। दूसरी बात ये थी कि मैं पिछले 13-14 साल से इस पार्टी के साथ, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, इसके साथ कमिटेड होके काम कर रहा हूँ। और मेरा जो इसके साथ कमिटमेंट है, जो मेरा काम करना है, वो इसलिए है कि मैं इसके नज़रिए के साथ मुतफिक हूँ, मैं इमरान खान की एफर्ट के साथ मुतफिक हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ही पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कोई बेहतरी लाने की अगर कोई कोशिश कर सकता है तो वो इमरान खान ही है, जो हमारे पास गिवन लॉट लीडरशिप है। तो मैंने वो फैसला किया है, जो आप तमाम दोस्तों की मशावरत से, वो यही है कि हम पार्टी के नज़रिए के साथ खड़े रहेंगे, हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, पार्टी के डिसीजन के साथ खड़े रहेंगे। और पार्टी ने अगर डिसाइड किया है कि मेजर लतीफ़ खलीक साहब इस हल्के के अंदर कोई बेहतर चॉइस हो सकते हैं, तो हम उनकी कामयाबी के लिए अपनी तरफ से, जो मेरे साथ चलने वाले दोस्त हैं, जिनमें साजिद अब्बासी साहब हैं, राजा राशिद साहब हैं, ताहिर अजीज़ साहब हैं, आतिफ हैं रंगला से, फ़ाद हैं, उसके अलावा डॉक्टर माजिद साहब हैं, हमारे साथ चलने वाले बेशुमार दोस्त, मुनव्वर अब्बासी साहब हैं, जाहिद अब्बासी साहब हैं, और बेशुमार हमारे कारकुन, जिन्होंने मुझसे कहा कि आपने जो है, जो फ़ैसला है, वो आपने पार्टी के मफाद में करना है। और इसमें अगर दिलदार साहब का नाम ना लूँ, कदीर साहब का नाम ना लूँ, बेशुमार कारकुन हैं जिन्होंने मुझे कहा कि हमने पार्टी के जो डिसीजन है, राजा तारक है हमारे बाक्सर से, राजा ज़ुबैर है, इन तमाम दोस्तों भाइयों के मशवरे के बाद मैं ये फ़ैसला किया है कि हम पार्टी के टिकट के साथ होंगे। हम अपनी बसात के मुताबिक मेजर लतीफ़ साहब की कामयाबी में जो किरदार अदा कर सके उसको करेंगे, और पार्टी को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम पार्टी नज़रिए के साथ कमिटेड लोग हैं। और इस हल्के के अंदर जो नाकामियां हैं, इस हल्के के अंदर जो महरूमियां हैं, जिन महरूमियों के लिए आप और मैं स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अगर राजा शुजात की शेप में वो स्ट्रगल कामयाब नहीं है, वो अगर मेजर लतीफ़ खलीक की शेप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटेलेक्ट ये समझता है कि मेजर लतीफ़ खलीक इससे जंग को लड़ सकते हैं, तो उस जंग को लड़ने में हम जो अपना किरदार है वो भरपूर अंदाज से अदा करेंगे। और इसमें जो मैं ये समझता हूँ कि मेजर साहब को भी, हमारे कारकुनों को, जो हमारे साथ चलने वाले दोस्त हैं, उन भाइयों के साथ इंशाल्लाह मैं एक भरपूर एक मीटिंग सेट करूँगा, और उस मीटिंग में उन कारकुनों की बात भी सुन के और एक मुश्तरका लाएअमल डेवलप करके हम हल्का गरबी बाग के अंदर जो है वो तब्दीली के लिए, महरूमियों के ख़ात्मे के लिए और इस हल्के की तरक्की के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है, और इंशाअल्लाह मेरी जो कोशिश है वो हल्के की बेहतरी के लिए अपनी ज़ात को माइनस करके आगे बढ़ना है। मैं सियासत में कभी भी ज़ाती जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात के बलबूते पे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, हमेशा दोस्तों के मशवरे से आगे बढ़ा हूँ। और उन दोस्तों ने ही मुझे, जो मेरे दोस्त हैं, यही मेरा असासा है, यही जो पार्टी के फेस है, इनकी जो भी जैसे भी मशावरत होगी, हमेशा मुस्तकबिल में इस मशावरत को अहमियत देते हुए आगे बढ़ूँगा। और इंशाअल्लाह अपना जो इस हल्के के अंदर पॉजिटिव सियासी किरदार है उसको निभाने की भी कोशिश करेंगे, और हल्के की तरक्की के लिए जो भी हमसे हो सका वो करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर है। बहुत बहुत शुक्रिया।